जय माता दी पंडित जी। जय माता दी। तो आज आप भक्तजनों को क्या बता रहे हैं? हम भवानी अष्टकम की महिमा के बारे में बताएंगे। अच्छा, और भवानी अष्टकम किनके द्वारा लिखी गई है और भवानी अष्टकम की महिमा क्यों अपने में एक अमूल्य है? और जैसा कि आपने मुझे बताया था कि भवानी अष्टकम ना कि ये माता के 9 दिन में ही इसकी महत्व नहीं, है, प्रतिदिन प्रतिदिन इसकी महत्व प्रतिदिन है। पाठ करनी चाहिए। तो इसकी पाठ करने से हमें क्या-क्या, जैसे कि आपने बताया कि हमें मन में एक ऊर्जा मिलती है, एक पॉजिटिव, हमें जो है हमेशा पॉजिटिव माइंड के लिए एक शक्ति प्रदान होती है, जिसे आपने बताया था एक यूनिवर्सल पावर जो क्रिएट होती है, वह होती है, जैसे कि ज्योति की जो लौ होती है उस तरीके से। और हम मानसिक, शारीरिक किसी तरह की भी क्षमताओं से भरपूर रहते हैं। तो भक्तजनों को भी इस बारे में आप बताइए। और सभी इस चीज़ को जानने के लिए बहुत उत्तेजित हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी को ये अच्छा भी लगेगा और सभी इसका रोज़ाना इस चीज़ को पूजा पाठ करेंगे। और पूजा पाठ का खुद में ही एक महत्व है, जिससे हम एक पॉजिटिव वेब में आते हैं, जिससे हमारे दिनचर्या में एक मानसिक शांति रहती है और हम जिस चीज़ को सोचने की क्षमता रखना चाहते हैं या जो चीज़ हम सोच के जाते हैं घर से, वह कार्य में किसी भी तरीके का विघ्न बाधा नहीं आती है और हम उस कार्य को कर पाते हैं। तो मैं ज़्यादा समय ना लेके पंडित जी आपके से मुख से सुनना चाहूँगा। भवानी अष्टकम की रचना शंकराचार्य ने किया था और ये शंकराचार्य जी का जो है ना माँ शक्ति, माँ भवानी के प्रति जो है ना बहुत ही सुंदर रचना है। सबसे सुंदर रचना भवानी अष्टकम है। भवानी अष्टकम का पाठ करने से हृदय जो है ना भक्ति भाव से जो है ना गदगद होने लगता है और माँ भवानी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहती है। ये भवानी अष्टकम प्रतिदिन पाठ करने से मैया रानी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहती है और भक्ति भाव से आपका मन जो है ना आह्लादित रहता है। इसीलिए भक्ति भाव को जागृत करने के लिए और किसी भी तरह की जो है पॉजिटिव ऊर्जा यानी सकारात्मक ऊर्जा में आप हमेशा रहने के लिए भवानी अष्टकम का पाठ प्रतिदिन भक्तजनों को करना चाहिए, क्योंकि भवानी अष्टकम से माता रानी हमेशा प्रसन्न रहती है। माँ भवानी हमेशा आपके ऊपर अनुग्रह करती है। जय माँ भवानी। जय माँ भवानी। न तातो न माता न बंधो न दाता न पुत्रो न पुत्रे न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न भृतिर्ममैव गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। भवाब्धावपारे महदुःखभीरो पपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः कुसंसार पास प्रबद्ध सदाहं। गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पूजां न च न्यासयोगं। गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न जानामि
पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मार्त गतेस्त्वं गतेस्त्वं त्वमेका भवानी गतेस्त्वं गतेस्त्वं त्वमेका भवानी गतेस्त्वं गतेस्त्वं त्वमेका भवानी कुकर्मी कुसंगे कुबुद्धि कुदास कुलाचारहीना कदाचारलीना कुदृष्टि कुवाक्य प्रबंध सदाहं गतेस्त्वं गतेस्त्वं त्वमेका भवानी गतेस्त्वं गतेस्त्वं त्वमेका भवानी गतेस्त्वं गतेस्त्वं त्वमेका भवानी प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथे स्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये गतेस्त्वं गतेस्त्वं त्वमेका भवानी गतेस्त्वं गतेस्त्वं त्वमेका भवानी गतेस्त्वं गतेस्त्वं त्वमेका भवानी विवादे विखादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रु मध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतेस्त्वं गतेस्त्वं त्वमेका भवानी गतेस्त्वं गतेस्त्वं त्वमेका भवानी गतेस्त्वं गतेस्त्वं त्वमेका भवानी अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीना सदा जाड्यवक्त्र विप्तौ प्रविष्टा प्रणष्टः सदाहं गतेस्त्वं गतेस्त्वं त्वमेका भवानी गतेस्त्वं गतेस्त्वं त्वमेका भवानी गतेस्त्वं गतेस्त्वं त्वमेका भवानी। श्रीमच्छंकराचार्य रचित भवान्याष्टकम समर्पयामि। बोलो माँ भवानी की जय, बोलो जगत जननी जगदम्बा की जय, जय माँ शेरावाली की जय माँ शेरावाली।